नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के अगस्त के माह के प्रेम राशिफल के बारे में। यानी सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना उनके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सिंह राशि का अगस्त के माह का लव राशिफल। देखिए सिंह राशि वालों, ये जो अगस्त का महीना होगा ना, ये आपके लिए एक ऐसा इमोशनल फेज लेकर के आएगा जहां पर प्यार, ईगो, साइलेंस और कार्मिक अट्रैक्शन ये सब एक साथ टकराते हुए दिखाई देंगे। कुछ कनेक्शंस तो यहाँ पर अचानक से बहुत गहरे लगने लगेंगे आपको, और कुछ पुराने रिश्ते अचानक से अजनबी जैसे भी आपको महसूस होने लगेंगे। क्यों? देखिए, प्रेम के कारक जो शुक्र हैं वो नीच के होकर के आपके लिए दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, इसीलिए शब्दों में मिठास कम और थोड़ा इमोशनल जो होता है ना, असंतुष्टि, ये थोड़ा ज्यादा रहने वाली है। भावनात्मक असंतुष्टि ये बहुत ज्यादा महसूस होगी आपको। वहीं पर अगर हम बात करें आपके लिए पंचमेश, जो आपके प्रेम के कारक जो बनेंगे, आपके लिए प्रेम के जो गुरु बनेंगे, प्रेम भाव के स्वामी, वो है गुरु बृहस्पति। ये बृहस्पति उच्च के होकर के कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में। तो ये आपके लिए ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ आपके अंदर छिपी हुई भावनाएं या फीलिंग्स जो है ना, या फिर कुछ आपका ऐसा कुछ सीक्रेट जो बहुत समय से आपके साथ है, ये आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करने वाला है। और ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, और ये परेशानी आपके पार्टनर को भी समझ में आएगी। क्या परेशानी है ये अपने पार्टनर को ना समझा पाए, या फिर आप बताना नहीं चाहते हैं, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। तो ये सारी बातें अपने मन में रखना, अपने पार्टनर को नहीं समझाना, और फिर कहीं ना कहीं एक तरह की चिड़चिड़ाहट महसूस करना, ये आपके साथ यहाँ पर रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा वो है राहु और केतु का। अब ये किस तरह से पड़ेगा? देखिए, केतु तो आपके लग्न में ही बैठे हैं और राहु सप्तम भाव में बैठे हैं। केतु आपके लग्न में बैठ करके आपको इमोशनली डिटैच कर रहे हैं रिश्तों से, और यहाँ पर केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है प्रेम भाव पर, पंचम भाव पर, और 7वीं दृष्टि पड़ रही है जीवन साथी के भाव पर, और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर केतु आपके अंदर वैराग्य की स्थिति लेकर के आ रहे हैं। एक नीरसता सी आपके मन में आ जा रही है इन रिश्तों को लेकर के, और एक जिसको जब मैंने पहले बताया कि एक असंतुष्टि सी ये केतु आपके मन में लेकर के आ रहे हैं। और वहीं राहु जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की स्थिति बना रखी है कि आप बहुत बार अपनी फीलिंग्स तो आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, अपने जीवन साथी को बताना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करते हैं। आप ये कहते हैं, मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि बहुत बार वो बिना कहे ही आपकी बातों को समझ जाए, और ये यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इस वजह से भी आपके अंदर बहुत सारी उलझनें पैदा हो रही हैं, और ये सब मिलकर के आपका आपके लव पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ में एक इमोशनल डिस्टेंस बढ़ा रहा है उस डिस्टेंस को। तो अगस्त का महीना कुछ इस तरह का आपके साथ रह सकता है। सप्तमे शनि का अष्टम भाव में बैठना, यानी कि ये आपके कर्मा की परीक्षा का फेज बन करके आ रहा है। जो रिश्ते अब कहीं ना कहीं कुछ सुपरफिशियल अट्रैक्शन पर चल रहे थे, अब वो नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर ट्रस्ट, पेशेंस
और इमोशनल कहीं ना कहीं ऑनेस्टी की, ईमानदारी की रिश्ते को लेकर के ये परीक्षा यहाँ पर होगी। वही मंगल का 11वें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखना, 11वां भाव होता है हमारी महत्वाकांक्षाओं का, हमारी डिजायर्स का, और ये मंगल यहाँ पर बैठ करके आपकी महत्वाकांक्षा है, आपकी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पल्सिव अट्रैक्शन आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये मंगल बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देने होंगी। इस तरह की चीजें आपके लिए अगस्त के माह में आपके साथ हो सकती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। तो देखिए, अगर आप सिंह राशि के हैं और अगर आप सिंगल हैं तो ये जो अगस्त का महीना होगा ये अचानक से कुछ इमोशनल एक्साइटमेंट लेकर के आएगा आपके जीवन में। कोई नया व्यक्ति जो आपको किसी सोशल मीडिया से मिला हो या फिर आपके वर्क प्लेस से हो या फिर वो कहीं आप ट्रैवल करने गए हो और तब आपको मिला हो, ऐसा व्यक्ति आपके करीब आ सकता है या फिर आपका उसकी तरफ एक तरफा अट्रैक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्थिति ये होगी कि आपके मन में यही चल रहा होगा कि आपकी अनकही फीलिंग्स को वो समझ गया है। ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि राहु जो सप्तम भाव में बैठा है ना, ये भ्रम के भाव पैदा कर रहा है। तो इसीलिए आप अगर अपने उस पार्टनर के से, जिसको आप पसंद करते हैं, अपने उस दोस्त को, अगर ऐसा कुछ है तो अपनी फीलिंग्स अगर डायरेक्ट उसको समझाएंगे तब तो यहाँ पर ठीक है, सीधी सीधी बात करें तब तो ठीक है। नहीं तो अगर आप ये सोचें कि वो आपकी बातों को यहीं समझ जाए तो ये स्थिति यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं जो व्यक्ति इमोशनली अनअवेलेबल हो आपके लिए। तो ये आपके लिए आगे चल करके थोड़ा मुश्किल समय लेकर के आ सकता है। हालांकि किसी के आने के चांसेस तो यहाँ पर अवश्य ही नजर आते हैं। ब्रेकअप वाले लोगों की बात कर लें तो देखिए, अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो ये जो अगस्त का महीना है ये आपके लिए थोड़ा इमोशनली एग्जॉस्टेड सा साबित हो सकता है। कुछ पुरानी यादें अपने एक्स की आपको ट्रिगर तो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी अपने एक्स के दिल में मौजूद हैं। और यहाँ पर गुरु की जो कृपा रहेगी, गुरु बृहस्पति का जो कृपा होती है वो अगर आप पर बनी रही तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एक्स अब आपसे दोबारा रिकनेक्ट करने का मौका ढूंढ रहा हो या वो आपसे दोबारा रिकनेक्ट करे। इस तरह के चांसेस यहाँ पर अवश्य ही बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, देखिए सूर्य भी जब आपकी राशि में यहाँ पर आ जाएंगे तो एक बात को एकदम माइंड में ध्यान में रखिएगा और गांठ बांध लीजिएगा कि अगर आपका वो रिश्ता इस वजह से टूटा था, मतलब ब्रेकअप अगर इस वजह से हुआ था जहाँ पर ईगो क्लैशेस हो रहे थे, एक दूसरे के ईगो क्लैशेस हो रहे थे, तो यहाँ पर आपके सामने दोबारा फिर से इसी तरह की स्थिति आ सकती है। तो एक्स लाइफ में वापस तो आ सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ये आपको ध्यान रखना होगा। और वो शर्तें आपको यही रखनी होंगी, यही समझदारी भी रहेगी कि अब अपने ईगो क्लैशेस एक साइड रखिए। एक दूसरे के साथ अगर समझौता कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट करने का तरीका निकालिए कि किस तरह से आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तभी ये आपके लिए सही होगा। नहीं तो यहाँ पर एक्स के अलावा किसी और की एंट्री होती हुई आपके लाइफ में नज़र नहीं आती है इस अगस्त के महीने में। अब बात करते हैं उनकी जो लोग कमिटेड हैं। देखिए, अगर आप कमिटेड हैं तो ये अगस्त का महीना आप लोगों के बीच में पैशन और इमोशनल टर्बुलेंस जैसा चीज़ें लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा उनसे मिलने का कोशिश करेंगे और मिलेंगे भी। आपकी मुलाकातें भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। उनके साथ छोटी छोटी जगह घूमने जाना, छोटी छोटी यात्राएं भी नज़र आ रही हैं। कहीं आप उनके साथ पूरा दिन बिता के आ सकते हैं। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक बात को हम भूल नहीं सकते कि शुक्र ग्रह नीच के चल रहे हैं जो कि प्रेम के कारक हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब भी आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करेंगे तो उस बातचीत में एक होता है ना सूखी सूखी बात करना, इस तरह की स्थिति आपके पार्टनर को समझ में आएगी या वो
लोगों के बीच जो बातचीत होगी, आपके मन में भी यही रहेगा कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बात कर रहा है, इसके दिल में कुछ और है। और ये आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक, जिसको मैं शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि एक इमोशनल डिटैचमेंट, एक इमोशनल दूरी वो लेकर के आ सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर रिश्ता टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है आप लोगों का, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक पॉजेसिवनेस आपकी बढ़ती जा रही है अपने पार्टनर को लेकर के, और एक जो तीव्र रिएक्शन होता है, इसकी वजह से आप अपने पार्टनर को बार बार दुखी कर दें, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं विवाहित लोगों की। तो देखिए, लगभग पिछले 1 साल से जो सिंह राशि के लोग हैं, जो विवाहित हैं, उनके लिए उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी। गलत फहमियों को, एक दूसरे की बात को बिना समझे रिएक्ट कर देना, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही होगी। और अभी भी अक्टूबर का महीना, ये जो अगस्त का महीना है, माफ कीजिएगा, ये भी कुछ इसी तरह की स्थिति यहाँ पर लेकर के आने वाला है। उत्तरार्ध में जब सूर्य आपकी ही राशि में आकर के बैठेंगे, तब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो समय होगा, ये वो समय होगा कि आपके बीच में ईगो क्लैशेस, अपनी बात को ऊपर रखना, अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश करना, ये यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम लेकर के आ सकता है। और अगर आपका रिश्ता, आपके जन्म पत्रियों में स्थितियाँ अच्छी नहीं है और रिश्ता कहीं आपका सेपरेशन की या टूटने की कगार पर पहुँच चुका है, तो यहाँ पर अब उसका एक सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आता है। अगर डिवोर्स की तरफ आपका केस पहुंच चुका है, तो यहाँ पर उसके होने के चांसेस भी नजर आते हैं। तो देखिए, एक जो मैच्योर संवाद होता है ना, परिपक्व संवाद, एक समझदारी से बातचीत करना, अगर वो आप करते हैं तो आप अपने इस रिश्ते को संभाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर जिनका रिश्ता पहले से ही खराब चल रहा है, वहां पर सेपरेशन होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा। देखिए, इस माह में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर आपकी जो हिडन एनर्जी है, अट्रैक्शन की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके अंदर में किसी को लेकर के फीलिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं। और अब हो सकता है कि अब आप अपनी ये जो इच्छाएं आपके मन में है, आप उस पार्टनर को बता दें, अपने उस दोस्त को बता दें। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप पहले से ही इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुत जगह पर बहुत बार आपको ये लगेगा कि ये प्रेम सिर्फ फेक है, झूठा नहीं है, इस तरह की स्थिति भी बनती हुई नजर आएगी। तो ये बात आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट में रखनी होगी, क्योंकि शुक्र की स्थिति नीच की है और उनकी सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां पर शनि पहले से ही विराजमान है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आपका अट्रैक्शन हो जाए जो आपसे थोड़ा सा दूर रहता हो, कहीं दूर जगह पर रहता हो, इस तरह की स्थिति बनेगी। और अगर आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं, तो वहाँ पर एक बात के लिए तैयार रहिए कि ये संबंध सिर्फ ऊपर ऊपर से है। यहाँ पर प्रेम की वृद्धि यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है, और बहुत बार प्रेम की कमी भी महसूस होगी आपको। अब अगर बात करें उपाय की, तो देखिए, सबसे पहले रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें एक लाल फूल डालिए और सूर्य को जल चढ़ाइए। गायत्री मंत्र बोल करके सूर्य को जल चढ़ाइए, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार को चावल या फिर इत्र, ये किसी कन्या को दान कीजिए, नहीं तो मंदिर में दे करके आइए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और शनिवार की रात को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य ही जलाइए। ये आपके मन में जितने भी हिडन फेयर हैं उनको शांत करेगा। तो दर्शकों, यह था सिंह राशि के लिए अगस्त के माह का प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर आज ही कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें और अपनी उस समस्या का सीधा और सरल सा समाधान हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।